दीपावली की शुभकामनाएं बधाई देना चाहूँगा। छठ पर्व है उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सेवा मैं 45 से करते आ रहा हूँ इस क्षेत्र में। अधिकार के साथ आपसे ये विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप में सबसे पहले मैं बेलागंज के हमारे मालिक वोटर्स को मैं दीपावली की शुभकामनाएं बधाई देना चाहूँगा। 13 नवंबर को उपचुनाव का पर्व है। उस पर्व में भी हम चाहेंगे आप सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उसके पहले छठ पर्व है उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा नाम मोहम्मद अमजद हसन है और आपके बीच मैं 45 साल से लगा हुआ हूँ। मेरी अब सलाहियत नहीं है, सेहत नहीं है, इसलिए मैं अपने छोटे बेटा मोहम्मद जामिन अली हसन को EIM से प्रत्याशी वो हुए हैं और आपके क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। कोई वही बाप नहीं चाहता है कि उसका बेटा सिर्फ डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, बिजनेसमैन बने। मैं भी चाहता तो मैं भी उसे बिजनेसमैन बना सकता था, लेकिन जो सेवा मैं 45 से करते आ रहा हूँ इस क्षेत्र में, अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे अब गम नहीं होगा, इसलिए कि 5 साल से मेरा बेटा भी इस क्षेत्र में लग गया है और उसके पास 45 साल का एक्सपीरियंस और मेरा, और 5 साल का मेरा, 45 साल का मेरा, 5 साल का उनका एक्सपीरियंस, ये 50 साल का एक्सपीरियंस है मेरे छोटे से कम उम्र के बेटा को। लेकिन मुझे उस अपने बेटा से पूरा विश्वास है कि आपका बहुत अच्छा सेवक तैयार होगा, अच्छा सेवक के रूप में आपका काम करेगा और वो नेता नहीं, विधायक नहीं, वो आपका सेवक होगा। आपसे एक और भी निवेदन ये है मुसलमान भाइयों से। मुसलमान भाई चाहे जिसको भी वोट देते हैं उसकी अहमियत नहीं है, उसको माना नहीं जाता है। RJD समझती है कि NDA के डर से हमको वोट दे रहा है और NDA कहती है कि हमको चटनी की तरह चाटने के लिए भी वोट नहीं दिया जाता है। अभी इस क्षेत्र में अशोक चौधरी प्रभारी बने हैं जदयू से। जब हम मुख्यमंत्री को 2020 में बधाई देने के लिए गया, शुभकामनाएं देने के लिए गया, तो अशोक चौधरी ने कहा कि आप लोग खाली शुभकामनाएं दीजिएगा, बधाई दीजिएगा, वोट तो आप लोग चटनी भर चाटने के लिए भी नहीं देते हैं। अब वही अशोक चौधरी आज यहाँ आए हैं। मैं एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि इस विधानसभा क्षेत्र में 72,000 वोट मुसलमानों का है, 62,000 वोट यादवों का है। वहाँ 2 कैंडिडेट है, 72,000 मुसलमान में हम हैं अकेले, और भी लोग हैं, लेकिन वो 4 बार लड़ चुके हैं, 3 बार लड़ चुके हैं, उनको लोग अब नकार दिया है, वो चुनाव लड़ते हैं, चले जाते हैं। लेकिन हम 45 से मैं और 5 साल से मेरा बेटा आपके क्षेत्र में लगा हुआ है, इसीलिए मुझे अधिकार है और मैं पूरे अधिकार के साथ आपसे ये विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे बेटा को पतंग छाप पर मोहर लगाएंगे और बटन दबाएंगे 13 तारीख को। मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत सारे मुस्लिम वर्कर्स, कार्यकर्ता जदयू के लगे हुए थे कि हमको टिकट मिल जाएगा। यहाँ तक वो दावा कर रहे थे कि मुझे टिकट मिल रहा है, साइन करके रख दिया गया है, नाम भी भर दिया गया है, सिर्फ नोटिफिकेशन का देर है, हम नोटिफिकेशन के बाद हम लेकर आ जाएंगे। लेकिन उन लोगों से टिकट देने की, दूसरे को टिकट देने के बाद कुछ भी प्रलोभन, कुछ भी आश्वासन और 2 शब्द मीठे बात भी नहीं की गई और उन्हें ऐसे ही चला दिया गया। अब वो बहुत मजबूत सिपाही हैं, आज भी बहुत मजबूत सिपाही हैं पार्टी के, लेकिन पार्टी उनको इज्जत नहीं दे रही, सम्मान नहीं दे रही है। इसलिए नहीं दे रही है कि अभी 3% आबादी वाले भी अजय कुशवाहा जी का ज्वाइनिंग हुआ है इस पार्टी में, लेकिन उनको आश्वासन दे दिया गया, अगर आचार संहिता नहीं होता तो उनको राज्यसभा, MLC या कहीं भी बोर्ड निगम में उनको अध्यक्ष बना दिया गया होता। उनको आश्वासन दे गया कि यह NDA के अंग हो गए, चुनाव के बाद इनको NDA का अंग बना दिया जाएगा। लेकिन किसी मुसलमान का सिर्फ वोट लेने के लिए बहुत सारे हेलीकॉप्टर से, पैराशूट से लोग आएंगे, मुस्लिम MLA आएंगे, मुस्लिम मंत्री आएंगे, मुस्लिम MLC आएंगे और आपके वोट को लेने की कोशिश करेंगे।
आपको पहले आप सब्जी लेने जाते हैं तो बहुत ठोक ठगा के लेते हैं, कपड़ा लेते ठोक ठगा लेते हैं। ये 5 साल का मामला नहीं, मात्र 10 महीना 11 महीना का मामला है। एक बार प्रयास करिए, इससे ना कोई सरकार बन रही है ना कोई सरकार बिगड़ रही है, लेकिन आप अपनी ताकत के एहसास, अपने वोट का एहसास करा दीजिए। यही मेरा आपसे निवेदन है, यही विनती है, गुजारिश है कि अपने वोट का एहसास कराइए। और जिस दिन आपने अपने वोट का एहसास कराया ना, तो आपको लोग फिर गले लगाएगा, आपके साथ जुड़ने का काम करेगा। वो आपके पार्टी से जुड़ेगा लोग, आपके नेता के साथ जुड़ेगा लोग, अलायंस करेगा लोग। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि